नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में। दोस्तों, राजस्थान को लेकर कहा जाता है कि देश में राजस्थान सबसे पिछड़ा राज्य है महिलाओं की स्थिति को लेकर। तो क्या वर्तमान में ये स्थितियाँ बदली हैं या जस्ट की तस है? इस पर बात करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग से जेपी बुनकर जी हमारे साथ हैं, जो कि अतिरिक्त निदेशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी बुनकर जी। आज सबसे पहले जेपी बुनकर जी से बात करेंगे कि बाल विवाह के लिए जो कानून बनाए गए हैं, क्या वाकई वो कारगर साबित हुए हैं या फिर उनका उल्लंघन लोग लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, बाल विवाह किसे माना जाए? देखिए कि बाल विवाह, जो भी लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में उसकी शादी होती है और लड़का जिसकी 21 वर्ष से कम आयु की उम्र में शादी होती है, वो बाल विवाह माना जाता है। और बाल विवाह सदियों से जो है हमारे समाज की एक गूढ़तम जो है बुराई है और नीचे तक काफ़ी टाइम से ये जो है जड़ें जमाई हुई है समाज में। बहुत ही ये एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई के साथ साथ ये एक कानूनी अपराध भी है। 1929 में पहली बार जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था। उसके बाद 2007 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया और उसके बाद राजस्थान सरकार ने 24 अक्टूबर 2007 में बाल विवाह प्रतिषेध नियम बनाए गए हैं, वो राजस्थान में प्रवर्तन हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह जो है वो उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जो है ये माना जाता है कि लड़की को पराया धन समझा जाता है आज भी, और सदियों से माना जाता है। कई बार बात होती है समाज में तो महिलाएं ही कह देती हैं कि ये तो पराया धन है भाई, इसको तो आखिर जो है पराये घर जाना ही है, जल्दी से इसको यहाँ से फ्री कर दो जो है। दूसरा, इसके सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक कारण हैं। सामाजिक और शैक्षणिक कारणों में जो है एक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा की वजह से जो है वो लड़की जो है समझ नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती है और वो घर वालों का विरोध नहीं कर पाती है और जैसा घर वाले कहते हैं वैसा वो कर देती है। आज लड़कियों में शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा है। दूसरा इसका कारण है कि जैसे ही लड़की जो है वो अडल्ट होने जाती है तो घरवाले ये समझते हैं कि जल्दी से इसका विवाह कर दिया जाए। इसकी सुरक्षा को लेकर, लड़की की सुरक्षा को लेकर के भी जो है कई शंकाएं घरवालों के मन में होती हैं। तीसरा जो है ये रहता है कि घरवालों के जल्दी से जल्दी जो है माता पिता जो है लड़की की शादी करके और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। शैक्षणिक कारणों में शिक्षा का स्तर जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है बाल विवाह का कारण है। और आर्थिक कारणों में एक गरीबी सबसे बड़ा कारण है। गाँव में लोग ये सोचते हैं कि जैसे बड़ी मुश्किल से जो है आदमी पूरे जीवन में कुछ पैसा एकत्रित करता है। मान लीजिए उसकी 3-4 लड़कियां हैं तो वो ये सोचता है कि अभी मैं करूँगा, पूरे काफ़ी टाइम से मैंने बचा करके पूंजी इकट्ठी की है और अब एक बच्चे की शादी करूँगा, अगले 2 साल में फिर करना पड़ेगा, मैं कहाँ से पैसा लाऊँगा। तो वो ये सोच करके और जो है उस दूसरी बच्ची की, जो भी बच्चे होते हैं उनकी जो है वो कम उम्र को ध्यान में रखते हुए भी, जानते हुए भी कि ये कम उम्र की बच्ची है और नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो जो है आर्थिक कारणों से उसकी शादी करता है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि बाल विवाह जो होता है, लड़कियों की शिक्षा नहीं होती है, इस कारण भी परेशानी आती है। तो क्या ये शहरों में भी देखने को मिल रहा है या फिर गाँव में ही बाल विवाह सबसे ज़्यादा? बाल विवाह का प्रभाव वैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, हालांकि शहरी क्षेत्र में भी जहाँ कुछ एरियाज हैं जहाँ इस तरह की जो है बाल विवाह होता है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से समुदाय ऐसे भी हैं जो आपस में आटा साटा करते हैं, जैसे जहाँ लड़कियों की जो है कमी है, लड़के ज़्यादा हैं कुछ समुदायों में, तो वो लोग जो है लड़की दे करके और लड़की लेते हैं, तो आटा साटा भी एक कारण है। तो कई कारण गाँव में जो है होने से गाँव में ज़्यादा है शहरों के बजाय। तो इतना समाज बदला है, वर्तमान स्थितियाँ बदली हैं, उसके बाद भी मनोस्थिति में लोगों की कोई कमी नहीं आई है, अभी भी बाल विवाह जारी हैं। हाँ, अभी भी बहुत से क्षेत्रों से जो है हमें शिकायत आती है कि वहाँ बाल विवाह हुआ, अखबारों में भी आता है। जैसे अभी पिछले दिनों में चित्तौड़ में जो है घटना घटी, उसमें 2 बच्चियों की जो है नाबालिग की शादी की गई और चूँकि उसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया और उसमें काफ़ी लोगों को जो है गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और चूँकि बाल विवाह एक ऐसा अपराध है, इसमें
जो भी कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि बाल विवाह हो रहा है और उसकी सूचना नहीं देता है या उसमें भाग लेता है या उसको बाल विवाह करने को उत्प्रेरित करता है या निर्दिष्ट करता है, तो वो सब उसके लिए अपराधी हैं। और उसमें न केवल माँ बाप जो है, बल्कि उसमें उस फेरे करवाने वाला पंडित भी है, हलवाई भी है, जो भी कोई सेवा प्रदाता है किसी भी प्रकार की, जैसे घोड़ी की या किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सेवा प्रदान करता है विवाह के दौरान, तो वो सब लोग जो है उसके लिए मुलजिम हैं जो है। और इसमें चित्तौड़ वाले प्रकरण में जो है ना, उनको पेरेंट्स को और हलवाई को और इनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ और लोग जो शामिल हैं उनको भी नामजद करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो है। तो बाल विवाह एक ऐसा है अपराध जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो कोई हो, मतलब जिसको भी ये पता है कि भाई बाल विवाह होने जा रहा है और वो मान लीजिए कि उसको शिकायत की नहीं करता है प्रॉपर जगह पर, तो वो उसके लिए अपराधी है। और इसमें काफ़ी जो है दंडात्मक प्रोविज़न किए हुए हैं, दंड के लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं। जैसे इसमें सबसे पहले जो है वो कोई शिकायत करता है, तो क्योंकि अभी भी गांव में इतना माहौल इसके प्रति नहीं है कि बाल विवाह अपराध है, तो पहले ये रखा जाता है कि भाई समझाइश से वो मान जाएं तो ठीक है और ना करें तो वो ठीक है। लेकिन अगर समझाइश के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो सरकार ने जो है सभी एसडीएम्स को अपने अपने उपखंड क्षेत्र में और तहसीलदारों को अपने अपने तहसील में जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। वहाँ वो शिकायत आती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या एसडीएम जो है उनको बुला करके और 107, 16, 151 जो सीआरपीसी की निषेधात्मक कार्रवाई हैं वो करता है, उनके अंतर्गत पाबंद करता है। और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो संबंधित मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है वो उसकी शिकायत करके और उस बाल विवाह के विरुद्ध जो है निषेधात्मक कार्रवाई करवाई जा सकती है, बाल विवाह को रोका जा सकता है और उनके खिलाफ जो है जो भी संपन्न करवाते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करवाई जा सकती है। इसमें ये भी एक व्यवस्था दी हुई है कि जैसे ही किसी बच्चे का बाल विवाह होता है और वो अडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो वयस्क होने की उम्र के 2 साल बाद तक जो है अपना शादी जो है वो निरस्त करवा सकता है, शून्य घोषित करवा सकता है। उसके लिए अगर वो बालक जो है अवयस्क है और उसकी शादी हो गई और वो उसको अनल करवाना चाहता है, शून्य करवाना चाहता है या निरस्तीकरण करवाना चाहता है, तो वो जिला सेशन के यहाँ अपने गार्जियन के या नेक्स्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं उसके वाद मित्र के थ्रू जो है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहयोग लेकर के और उसको जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। कोर्ट उस पर जो है प्रसंज्ञान लेकर के वो जो भी निर्णय दे वो दे सकता है। कोर्ट उसमें उसको शून्य भी घोषित, निरस्त भी घोषित कर सकती है और जो उसमें पीड़ित है उसका पुनर्वास का, भरण पोषण का और ये भी जो है आदेश दे सकती है। दूसरा, मान लीजिए उसी दौरान बाल विवाह के दौरान कोई गर्भ में बच्चा रह जाता है तो उसको भी जो है कानूनी अधिकार दिए हुए हैं, उसको जो है वो माना गया है, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा बच्चे को कानून के तहत और उसको जो भी जहाँ परवरिश हो सकती है वो कोर्ट आदेश दे सकती है। इसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट को भी ये पावर है कि अगर उसको ये पता चल जाता है कि कहीं बाल विवाह हो रहा है, उसके नॉलेज में आती है, तो वो भी स्वप्रेरणा से भी उसमें निषेधाज्ञा जारी कर सकता है, रोक सकता है बाल विवाह को। यानी कि अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह में सहभागिता निभाते हैं तो आपको कानूनन सजा मिलेगी। सर, सजा जानना चाहेंगे जो लोग बाल विवाह करवाते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं? हाँ, जो भी इस तरह के उसमें कृत्य करते हैं, जैसे कोई बाल विवाह करता है या संपन्न करवाता है या उसको उत्प्रेरित करता है बाल विवाह के लिए किसी को, तो उसमें मिनिमम 2 वर्ष की जो है वो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है और यहाँ तक कि दोनों भी जो है वो सजाएं दी जा सकती हैं। इसी प्रकार से कोई मान लीजिए बच्चे को बेला फुसला करके ले जा करके और कहीं दूसरे से मिल करके उसको बेचता है या उसका बाल विवाह कर देता है तो उसको भी जो है 2 साल का कठोरतम कारावास हो सकता है और 1 साल की जो है सज़ा हो सकती है या दोनों हो सकते हैं जो है। तो ऐसा कोई केस आया है अभी तक आपके पास कि जिसमें लोगों में जागरूकता आई हो, लोगों ने बताया हो, आसपास वालों ने कि बाल विवाह हो रहा था और आप रोक लीजिए? हाँ, बहुत से केसेस हैं, जैसे मैंने अभी एक तो चित्तौड़ का सुनाया और एक करौली में भी आया था, करौली में हमने रुकवाया और बहुत सी जगह से आते रहते हैं तो हम उनको रुकवाते हैं। पिछली बार का मुझे जैसा अनुभव है, किसी ने एक बार
मोबाइल फ़ोन पर मेरे को ही किया फ़ोन कि सब जो है वहाँ बाल विवाह हो रहा है, और उसमें केवल जो है वो ग्राम पंचायत का नाम था और उसके पिता का नाम था कि भाई वो कर रहा है, और वो कौन से उसमें है उपखंड या तहसील में वो नहीं बताया उन्होंने। तो मैंने पीओ को कहा कि भाई आप गूगल में सर्च करें कि ये कौन से ग्राम पंचायत में, ज़िले का नाम मेरे पास था तो मैंने बताया कि इस ज़िले में इस ग्राम पंचायत कौन सी तहसील में आएगी, आप खुद सर्च करके और एसडीएम को साथ लेकर के इसको रुकवाइए जो है। तो उन्होंने शाम तक मेरे को बताया कि सर ये फलां तहसील में है, और मैं एसडीएम को ले जा करके वहाँ से फलां चूरू से या शायद झुंझुनू से बारात आने वाली थी, उन्होंने रुकवाया उसको। तो जो लोग आपको कॉल करना चाहते हैं, जो अवेयर हैं इन बातों से, बाल विवाह रोकना चाहते हैं, वो किन नंबर पे कॉल कर सकते हैं आपको? वो अपने यहाँ कलेक्टर के और जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जो कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ भी कर सकते हैं, एसडीएम के भी कर सकते हैं, तहसीलदार के यहाँ भी कर सकते हैं, और हमारे कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम गठित किया हुआ है, और वो सुबह 10 बजे से सायंकाल 10 बजे तक क्रियाशील है, जिसके नंबर है 5196-310। और इसका प्रभारी अधिकारी बनाया हुआ है एक कार्यक्रम अधिकारी है श्री भानु प्रकाश यादव जी। तो लोगों को कुछ आप दुष्परिणाम बताना चाहेंगे कि जिसके कारण बाल विवाह रोक देने चाहिए? बाल विवाह के देखिए बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, और उसमें विशेष रूप से उस बालिका को उस यातना से गुजरना पड़ता है, उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो उसकी उम्र खेलने खाने की होती है, स्कूल जाने की होती है। जैसे ये कहें कि हम उसको खेलने खाने की जो उम्र है, खिलने की जो उम्र है, और उस दौरान हम उसको बाल विवाह के बंधन से बांधते हैं, तो ये कितनी बड़ी जो है एक सामाजिक कानूनी अपराध है, और एक धार्मिक इसको कहें कि एक कृत्य है, ये भी पाप का भागीदार बनता है जो है। क्योंकि ये बायोलॉजिकल जो है प्रूव हो चुका है कि लड़की की शारीरिक विकास की जो है उम्र वो 18 साल तक होती है, और लड़का है उसकी 21 साल तक जो है शारीरिक विकास होता है। अब आप सोचिए कि किसी बच्चे को हम उसके शारीरिक विकास जो प्रकृति ने उसको दिया है उसको ही हम रोक देंगे, तो कितना बड़ा पाप हम उसके साथ कर सकते हैं जो है। इसी तरह से जो है और भी कई परिणाम होते हैं। मान लीजिए वो जो है बच्ची वो समझ ही नहीं पा रही है कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो एक तो उसके लिए कौतूहल का विषय हो जाता है, तो अगर बहुत छोटी है तो, और अगर मान लीजिए समझने की स्थिति में है, उसी स्टेज में आ गई है 10 साल से ऊपर की में, तो वो फिर अपने भविष्य को लेकर के और एकदम सुन्न हो जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में जो है। तो उस वेदना को और उस पीड़ा को तो वही महसूस कर सकती है। हम लोग बात भले ही कर लें, लेकिन उस कितनी पीड़ा वो झेलती है वो वही जानती है। दोस्तों समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश जी से बात करेंगे। जल्द मिलते हैं।